अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज तो मैंने अपने कमरे में इतना गंद गोदाम खोला हुआ था, अपनी सारी चीज़ों को बाहर फेंका हुआ था। देन आई केम टू नो मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकअप है। मैंने मेकअप पे बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। पूरी मेरी सैलरी से मैं अपना मेकअप लेती थी और काफ़ी चीज़ें मैं बांट भी देती हूँ, इधर उधर दे देती हूँ। किसी को कुछ ज़रूरत हो, जहाँ कहीं जाती हूँ देखती हूँ किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, दे देती हूँ। मतलब मैंने मेकअप इतना बांटा भी है, लेकिन आज मैंने फिर जब अपना खोला, फिर मैंने कुछ नई चीज़ें तो पैक करके रखी, जो यूज़ की चीज़ें वो साइड पे की, जो हैवी चीज़ें हैं लाइक फुल कवरेज बेस और इस तरह के हाईलाइटर्स वो चीज़ें साइड पे की। और एक तो पूरा मैंने अपनी जो ड्रॉर था वो मेकअप के लिए मुख्तस कर दिया। फिर एक ड्रॉर में मैंने सारे मेरे पास ब्रश स्ट्रेटनर है और छोटा जो होता है फ्रंट हेयर के लिए वो स्ट्रेटनर, और जो बारीक जो मैंने आपको बताया था आयरन के लिए मैंने न्यू स्ट्रेटनर डेड स्ट्रेटनर लिया है वो है। दूसरा स्ट्रेटनर, अब एक और न्यू हेयर कॉम स्ट्रेटनर आ गया। उसके बाद ड्रायर कर्लर, मतलब इतनी चीज़ें एक ड्रॉर में तो वो चीज़ें आ गई। और करते करते फिर मैंने सारी चीज़ें मैनेज की। अभी भी कुछ रहती हैं बट चलो कर रही हूँ। फिर सारे नेल पेंट निकाले कि चलो ईद पे लगाऊंगी और अल्लाह करे अब मैं लगा लूँ खैरियत से। फिर बस ये होता है कि नमाज़ के लिए बार बार आपको उतारना पड़ता है, तो मैं ट्राई करती हूँ पील ऑफ लिया करूँ। पील ऑफ का इतना इशू नहीं होता, आप वज़ू करने भी जाओ ना, आप सिंक पे खड़े होकर एकदम से उतार सकते हो, तो वो इतना मसला नहीं करता। खैर मैंने अपनी सारी कैबिनेट्स को सेट किया कुछ। फिर मैंने देखा तो मेरी अलमारी में सारा डेकोरेशन का सामान पड़ा हुआ था, जो कि मैं इस्लामाबाद से लेके आई थी। इतनी प्यारी लाइटिंग और कैंडल्स और पिक्चर्स, इतनी प्यारी चीज़ें थी, तो वो लाइट्स तो सारी ख़राब हो गई, चल ही नहीं रही हैं। और पिक्चर्स कुछ मैंने अपने मिरर पे सेट की हैं और अपने लैंप्स निकाले। तो फिर मैंने कैसे मैं कहती हूँ और चीज़ें लूँगी, तो मतलब ये इनफ है, बहुत हैं, काफ़ी हैं। फिलहाल कुछ डेकोरिंग से कर लेती हूँ, फिर अपने रूम को आहिस्ता आहिस्ता डेकोर करूँगी। मतलब मेरा इस्लामाबाद वाला रूम बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा डेकोर हुआ हुआ था। उसमें मैं हर कुछ टाइम के बाद अपनी सारी चीज़ें सेट करती थी, हर चीज़ लगी हुई थी, मतलब वो प्रॉपर ना सेटिंग के साथ पड़ा हुआ था। एक साइड पे मेरी कॉफ़ी चेयर्स, एक साइड पे मेरा जो था ये शीशा होता है मेरा वो था, एक साइड पे मेरी सारा फर्नीचर, मतलब बहुत अच्छा सेट हुआ था कारपेट का। और सारे जो थे कर्टन वगैरह सेम कलर थीम था, और अक्सर मैं बेडशीट्स भी उसी कलर के साथ की बिछा लेती थी, तो फिर बहुत प्यारा लगता था रूम। फिर आज ना मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग दूसरी तरह की है, लाइक जैसे टिकटॉक की वीडियोस नहीं बनाते वैसे, और लैंडस्केप में ये नहीं था, तो फिर इसे मैंने अब ट्राई तो किया है, लेकिन वही बात है अभी उस तरह से सही नहीं नज़र आ रहा। लेकिन इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, कोई नहीं। आज मैं बहुत मज़े की चने बना रही थी, और जो मेरे साथ एक कांड हुआ यानी वो ये हुआ कि मैं समझी कि ये बोनलेस चिकन पड़ा हुआ है, तो चलो ये थोड़ी सी चनों में डाल लेती हूँ, लेकिन वो फ़िश थी। तो उसकी भी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ साथ साथ कि मैंने कैसे बनाए थे। पहले तो आपको ये बता दूँ, एयर फ्रायर में मैंने समोसे रोल बनाए, लेकिन इतने बुरे बने थे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ये चीज़ें ना डीप फ्राई अच्छी लगती हैं, मतलब जो लोग, मैं कहती हूँ कौन से लोग हैं जो एयर फ्राई वाली चीज़ें खा लेते हैं। हालांकि मैंने इसमें थोड़ा ऑयल भी ऐड किया था ऊपर, आप देखिएगा बिल्कुल थोड़ा सा, मैंने कहा चलो ऑयल भी हो जाए। बस 10 मिनट्स दोनों साइड से मैंने कर लिया था, और अच्छे पक तो सही गए थे, मतलब गोल्डन भी हो गए थे, लेकिन ज़रा ये चीज़ें होती हैं ना फ्राइड ही अच्छी लगती है। उसके बाद हैंडी ब्लेंडर मैंने आज यूज़ करना था अपना, जो कि मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट दिया था। मैंने कहा चलो आज इसको भी ट्राई करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, साबित प्याज टमाटर ऑयल में साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा फ्राई करके मैंने उस सारे को ग्लास में निकाली, और फिर मैंने ग्लास में उसको ब्लेंड किया था, आपने भी वीडियो में देखा होगा। तो उसके बाद मैंने सारा मसाला फ़िश के साथ दोबारा से फ्राई कर लिया। एंड पे मैंने इसमें चने डाल के तो इधर दम किया था, लेकिन फिर मुझे लगा ऑयल ऊपर से गायब हो गए, तो दोबारा से तरी बना के डाल लिया करें। यानी आप ऑयल में हल्दी और थोड़ी सी रेड मिर्च, उसके ऊपर मैंने चिकन पाउडर भी शामिल किया था, ज़ीरा भी शामिल किया था। फिर बहुत मज़े का ऊपर ऑयल आ जाता है और बहुत प्यारा सा कलर अच्छा लगता है। वही बात है, जब तक मैं हमेशा ये कहती हूँ खाने की लुक प्यारी ना हो तो खाना खाने का भी दिल नहीं जाता, बस लुक अच्छी होनी चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत प्रेफर करती हूँ कि खाना किस तरह का दिख रहा है। अगर वो अच्छा दिख रहा है तो यकीनन वो टेस्टी भी होगा, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो फिर उसके टेस्ट का कुछ भी नहीं कह सकते। आज उसके अलावा मैंने कढ़ाई में थोड़े से समोसे फ्राई किए थे, उससे पकौड़े मैंने इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे। और चलिए जी, अज़ान का टाइम हो गया है, अब अज़ान सुनते हैं, उसके बाद वही सफ़र करेंगे। अज़ान को सुनना चाहिए और अज़ान के एहतराम में चुप हो जाना चाहिए। हम लोग ये गलती जो बहुत बड़ी करते हैं, हम अज़ान हो रही होती है और हम बातों में मशगूल होते हैं। मतलब हम कभी सुने तो सही, इतना सुकून आता है, मैं कहती हूँ रूह को सुकून आ रहा होता है, और एक एक बात समझ आ रही होती है और दिल में उतर रही होती है। मैं पहले नहीं सुनती थी, मतलब अगर मैं बात करी तो मैं बात कंटिन्यू रखती थी, और उसमें मैं मतलब इतना प्रेफर नहीं करती थी कि सुनना है या समझना है कुछ ऐसा वैसा। लेकिन अब जैसे ही अज़ान होती है मेरा दिल खुद से चाहता है बस खामोश हो जाऊँ, पूरी अज़ान सुनूँ, अज़ान का जवाब दूँ, अज़ान को समझूँ। मतलब अल्लाह ताला हमें, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा, इतनी प्यारी चीज़ है। म्यूज़िक तो हम सुनते हैं, टिकटॉक तो हम देखते हैं, यूट्यूब तो हम देखते हैं, गाने तो हम सुनते हैं, लेकिन अज़ान क्यों नहीं सुनते? तो बस मैं इस चीज़ को अब अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गई हूँ कि नहीं भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सुननी है। चने बहुत ईजी रेसिपी के साथ मैंने बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी। मैं आपको एक दफ़ा फिर रेसिपी बता देती हूँ। ऑयल में जिंजर गार्लिक और टोमेटो और प्याज वो मैंने थोड़ी देर फ्राई करके फिर उससे मैंने ब्लेंड किया था। साथ में मैंने थोड़े से चने भी ऐड किए थे कि अच्छी सी ग्रेवी बने। मैंने स्पाइसेस पहले ऐड नहीं किए थे, ब्लेंड करने के बाद मैंने बेसिक स्पाइसेस सारे ऐड किए थे, कसूरी मेथी, सूखा धनिया और नमक तो मैंने पहले शाम किया था, बस जो भी होते हैं बेसिक आप डाल लें। उसके बाद बस मैंने थोड़ा सा पानी डाल के दम दे दिया था। फिर जो बर्तन के थे मैंने कब फ़ौरन से वॉश कर लेती हूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।